दोस्तों, इंटरनेट पर हजारों वीडियोस हैं जो कहती हैं जहरीले लोगों को नजरअंदाज कर दो, इनसे दूरी इख्तियार कर लो। लेकिन सच बताएं, क्या ये किताबी बातें देसी ससुराल या मुश्तरका खानदान में काम करती है? जब आपकी सास, नंद या जेठानी रोजाना किचन में आपके सामने खड़ी होकर तंज के तीर चला रही हो, तो आप उसे नजरअंदाज कैसे कर सकती हैं? जब हर छोटी बात पर शौहर को बीच में घसीटा जाता हो, तो वहां नजरअंदाज करना अमली तौर पर नामुमकिन हो जाता है। देसी खानदान की सियासत बड़ी पक्की होती है। यहां सीधी और मासूम लड़कियां पिस जाती हैं। आज मैं कोई हवाई या आम मशवरा नहीं दूंगा। आज मैं इंटरनेट फोरम्स के हकीकी वाकयात और देसी नफ्सियात से निकले वो 4 अमली तरीके बताऊंगा जो बगैर किसी लड़ाई के सामने वाले की चाल को उसी वक्त नाकाम कर देंगे। पहला तरीका, तंज को तारीफ में बदल देना। आप किचन में खाना बना रही हैं या बैठक में बैठी हैं और सास या नंद आकर कहती है, हमारे जमाने में तो लड़कियां सारा घर अकेले संभालती थीं, पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, 2 काम करके ही थक जाती है। या तुम्हारे मेके वालों ने तुम्हें तो सलीका ही नहीं सिखाया। आम तौर पर लड़कियां यहां या तो रोने लगती हैं या आगे से लड़ने लगती हैं, जिससे शौहर के सामने वो खुद बुरी बन जाती है। जब वो ऐसा कहे तो गुस्सा होने की बजाय इनकी आंखों में देखकर मुस्कुराएं और कहे, अम्मी जी, आप जैसा सलीका और हिम्मत तो पूरे खानदान में किसी के पास नहीं है। मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं, बस आप दुआ किया करें कि मैं भी आप जैसी बन जाऊं। नफ्सियात कहती है कि सामने वाला आपको इसलिए दबा रहा होता है ताकि आप सफाइयां देना शुरू कर दे, लेकिन आपने उनके तंज को तारीफ में बदलकर वापस कर दिया। दूसरा तरीका, मासूम बनकर वजाहत मांगना। रिश्तेदारों की महफिल लगी है और कोई चच्ची, ताई या जेठानी सबके सामने मुस्कुराकर ऐसा तंज करती है जिसका मतलब तो गहरा होता है लेकिन ऊपर से मजाक लगता है। यहां आपने नाराज नहीं होना और ना ही खामोश रहना है। आपने मासूम अंदाज में पूछना है, खाला जी, मैं समझी नहीं, आपका इस बात से क्या मतलब है? जरा खुलकर बताइए ताकि हम भी समझ सके। तीसरा तरीका, शौहर के सामने मजलूम बनने के खेल का तोड़। अक्सर ऐसा होता है कि सास या नंद दिन भर आपको तंग करती हैं, लेकिन जैसे ही शौहर घर आता है वो खुद को मजलूम जाहिर करने लगती हैं। शौहर के घर आते ही आप कहें, आज अम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने बहुत काम किया। मैंने उन्हें आराम का कहा लेकिन वो माने ही नहीं। आप भी उन्हें कहे कि अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। चौथा तरीका, तवज्जो का बाइकॉट। अगर कोई शख्स जानबूझकर ऐसी बातें कर रहा है जो आपको सुनाने के लिए हो, तो उसकी बातों को अहमियत ना दें। अगर वो आपका नाम लेकर पुकारे तो सुकून से कहे, जी आपने कुछ कहा, मेरा ध्यान कहीं और था, दोबारा फरमाइएगा। मेरे भाइयों और बहनों, खानदानी सियासत में सिर्फ रोने से हालात नहीं बदलते। इंसान को अपने आसाब मजबूत रखने पड़ते हैं। लेकिन याद रखें, ना, इन तरीकों का मकसद हरगिज ये नहीं कि आप बदतमीज या बदलिहाज बन जाएं। दीन इस्लाम हमें अखलाक, आजिज़ी और बड़ों के एहतराम का दर्स देता है। आपने हमेशा अपने अखलाक बुलंद रखने हैं, ससुराल वालों की इज्जत करनी है और अपने फराइज एहसन तरीके से अदा करने हैं। ये तरीके सिर्फ वहां इस्तेमाल करें जहां कोई आपकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचा रहा हो। आपके ख्याल में इन 4 तरीकों में सबसे मुअस्सिर तरीका कौन सा है? अपनी राय तबसरे में जरूर लिखें। अगर आप आज से अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत के साथ अच्छे अखलाक अपनाने का इरादा करती हैं, तो तबसरे में लिखें, अब जहरीले रिश्तों से खौफ नहीं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे पसंद करें, अपनी राय का इजहार करें
اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔